education and educational policies up to year 1998 to 2010. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर द ईयर 1998 टू 2010। इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को जो है वो अकॉर्डिंग टू देम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनानी थी नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। और मिनिस्ट्री ने जो है वो कम्प्रहेंसिव प्रोग्रेस प्रोसेस ली थी विद 2 स्कॉलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लीडर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, और उसके बाद उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो डिज़ाइन करके पॉलिसी का वो कैबिनेट में प्रेजेंट किया था ऑन 21 जनवरी 1998। और जो ये एजुकेशन पॉलिसी थी ये 27 मार्च 1998 को जस्टिस रिटायर सैयद गौस अली शाह जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उन्होंने अनाउंस की थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें तो सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन लाइक ईफा एजुकेशन फॉर ऑल। देन इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, एनकरेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, reforming the examination system, creating relationship between supply and demand of teachers, raising the quality of teacher education, achieving universal primary education by using formal and non-formal approaches, making curriculum development a continuous process and developing technical and vocational education in country। अब इसके मेन फीचर्स की बात कर लें तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसमें सबसे पहले था इस्लामिक एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को इनेबल करे और वो उस काबिल बनाए कि वो अपनी लाइफ्स को अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम जो कुरान और सुन्ना में बताई गई हैं और उनको इस तरह से एजुकेट करना कि वो एक ट्रू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की तरह जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। उसके अलावा उसमें ये था कि इवॉल्व करना सिस्टम को, उसमें ऐसी इंटीग्रेशन करना जो नेशनल एजुकेशन के साथ साथ जो दीनी मदारस हैं और मॉडर्न स्कूल्स हैं उनको क्लोज़ करना और उस एजुकेशन सिस्टम के जो करिकुलम है उसको और उसके जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है उसको क्लोज़ करना। फिर नाजरा कुरान का जो सब्जेक्ट था कंपलसरी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम ग्रेड 1 to 8। सेकेंडरी लेवल में जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कुरानिक होली कुरानिक वर्सेस की। टू लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें यह था कि इलिटरेसी थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन ऑफ एक्सपेंशन जो बेसिक एजुकेशन थी उसको को कम्युनिटी से ख़त्म करना था। अब उस टाइम पे जो करंट लिटरेसी रेट था वो 39% था जिसको रेज़ करना था फॉर 55% फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी में। देन इसको 70% लेके जाना था और उसमें जो है वो इनकम किस चीज़ की जनरेशन करनी थी, स्किल्स की। जो रूरल वमेंस थी उनको 15 से 25 की जो एज ग्रुप था उनको बेसिक एजुकेशन की फैसिलिटीज़ के साथ इस तरह देना था कि वो वर्किंग चिल्ड्रंस को जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। फंक्शनल लिटरेसी का जो एडोलेसेंट्स के लिए था वो 10 से 14 ईयर्स का, उनको जिन्होंने चांस मिस किया था प्राइमरी एजुकेशन का उनको देना। और उसके अलावा बेसिक एजुकेशन को जो है वो रिड्यूस कर दिया था बाय हाफ ऑफ ईयर 2010। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की। उस वक्त 90% ऑफ एजुकेशन जो बच्चे थे 5 to 9 ईयर के एज ग्रुप के वो स्कूल्स की इनरोलमेंट होनी थी 2002 से 2003 के दरमियान। प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, किस तरह आपके जो करिकुलम है उसको रिवाइज करना, इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स उसको बेहतर करना, एंट्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स जो है वो उसको मैट्रिकुलेशन से इंटरमीडिएट पर लेके जाना, टीचर्स की ट्रेनिंग और करिकुलम को जो है वो रिवाइज करना, इम्प्रूवमेंट लाना मैनेजमेंट में और सुपरविजन में जो सिस्टम उस वक्त करंट था, और उसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम और असेसमेंट में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाना। देन प्राइमरी और मिडिल लेवल एजुकेशन की जो एलिमेंट्री एजुकेशन था ग्रेड 1 से 8 तक उसमें इंटीग्रिटी लाना। देन पार्टिसिपेशन का जो रेट था वो 46 से 65 फॉर द ईयर 2002 से 2003 और 85% मिडिल लेवल पर 2010 होना था। एलिमेंट्री लेवल पे जो सिस्टम जो एजुकेशन का था उसको कंटिन्यूसली इवेलुएशन में लेके जाना था और उसमें ऐसी
की अडॉप्टेशन और अटेनमेंट लेके जानी थी, जो कि लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव भी करती। बात कर लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। और सेकेंडरी एजुकेशन ये था कि 1 मॉडल सेकेंडरी स्कूल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जाएगा। वोकेशनल और कैरियर जो काउंसलिंग के जो सर्विसेज थी वो सेकेंडरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं उनमें जो है वो उनको जो उनकी इनरोलमेंट थी वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि करिकुलम जो है वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का वो रिवाइज़ किया जाए और मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इससे पहले सिर्फ जो है वो मदरसा जो कुरान का था, हिफ्ज़ कुरान का, मैथमेटिक्स था, इंग्लिश उर्दू था, तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी था। अब इसमें ये था कि पार्टिसिपेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम 31% टू 48% फॉर ईयर 2002 टू 2003। बेस जो है वो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की उसको ब्रॉडन किया जाएगा और इंट्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्ट्रीम का मेट्रिकुलेशन पे पायलट टेस्टिंग की बेस पर टेक्निकल एजुकेशन में वोकेशनल हाई स्कूल्स में जो है वो इस्टेब्लिश करके लगाया जाएगा। देन मल्टीपल टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं बेसिक टीचर्स एजुकेशन की। टीचर्स एजुकेशन में सबसे पहले ये था कि इंक्रीज़ की जाएगी इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम बाय इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्कूल क्लस्टरिंग एंड अदर टेक्निक्स। अपग्रेड किया जाएगा क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, जो कि पैरेलल प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन और पोस्ट सेकेंडरी और पोस्ट डिग्री लेवल्स पे चल रहे थे, जिनमें जो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर FA/FSC एजुकेशन एंड BA/BSc एजुकेशन। उसके बाद कंटेंट और मेथडोलॉजीज़ जो थी वो टीचर एजुकेशन की करिकुलम पे उनको रिवाइज़ किया जाएगा। बहुत फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल मीन्स जो है वो उन दोनों को यूज़ किया जाएगा फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, वर्किंग टीचर्स के लिए, प्रेफरेबली वो टीचर्स जो लास्ट 5 ईयर्स में इनरोल हुई थी। उसके अलावा स्पेशल पैकेज या इंसेंटिव पैकेज जो है वो रूरल फीमेल्स को दिए जाएंगे जो टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करेंगी। उसके अलावा न्यू कैडर ऑफ एजुकेटर्स जो है वो उसको क्रिएट किया जाएगा। अब नंबर 6 पे आ जाता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। Improve the quality of technical education so as to enhance the chance of employment of technical and vocational education. TVE graduates from moving to static supply based system to demand driven system. रिवीजन और अपडेशन होनी थी करिकुलम की, और उसके अलावा जो है वो एक्टिविटीज़ और उसमें जो न्यूज़ और चांस थी जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग उनमें अकोमोडेशन लाना और न्यू डेवलपमेंट लाना। उसके बाद डेवलपमेंट करनी थी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, सेफ्टी, हेल्थ मेजर्स और इंटरपर्सनल स्किल्स की, जो कि करिकुलम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री का जो है वो लिंक होना चाहिए ताकि जो है वो ट्रेनिंग और रिक्वायरमेंट जो है वो जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग हो। फिर उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिसमें टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, पेट्रोलियम, गारमेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक, टेक्सटाइल, माइनिंग, शुगर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। उसके अलावा जो है वो ग्रेटली इन डिमांड जॉब मार्केट के जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन के लिए। देन बात कर लेते हैं नंबर 7 पर हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में ये था कि वो हायर एजुकेशन में जो 5% एज ग्रुप के स्टूडेंट थे जो एज 17 से 23 की ईयर्स के थे उनको 2010 में इनरोल करना। फिर मेरिट का जो क्राइटेरिया था वो हायर एजुकेशन उसका मेरिट होना चाहिए था। हायर एजुकेशन की जो असेस थी वो किस बेस पे होगी कि इंट्री टेस्ट एजुकेशन का होगा। देन रिप्यूटेड जो डिग्री कॉलेजेस थे उनको डिग्री
अवार्डिंग स्टेटस दिया जाएगा। डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएट यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो होंगे वो डिग्री अवार्ड किए जाएंगे, और एग्जामिनेशन और अवार्ड ऑफ डिग्री इंस्टीट्यूट करेगा। उसके अलावा हाईली टैलेंटेड क्वालिफाइड टीचर्स यूनिवर्सिटी को स्टाफ जो है वो उसको हायर रेट्स जो है वो दिए जाएंगे एज़ यूजुअल अदर ग्रेड्स। लोकल एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको लॉन्च किया जाएगा। लेबॉर्ट्री और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम जो लॉन्च किए जाएंगे वो कोलैबोरेशन के साथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उसमें 100 स्कॉलर्स जो हैं वो एनुअली ट्रेन किए जाएंगे अंडर अरेंजमेंट। उसके अलावा जो है वो कोटा या सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड एरिया से हैं। स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड एरिया से हैं उनको जो एंट्री टेस्ट क्लियर करेंगे उनको कम्पिटेंट रखा जाएगा बाकी सब के मुकाबले में। और उसके अलावा वायलेंस को एलिमिनेशन के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैंपस या यूनिवर्सिटी में उनको बैन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं देन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर था उसमें ये था कि कंप्यूटर्स जो है वो सेकेंडरी स्कूल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। स्कूल करिकुलम में जो है वो रीसेंट डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें सॉफ्टवेयर्स आगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी हाईली डिज़ाइनिंग वेब पेजेस हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ की जो होंगी वो लेटेस्ट रीडिंग मटीरियल सर्विसेज के साथ होंगी। इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो हर लाइब्रेरी में हर कंप्यूटर के साथ दिया जाएगा। और मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस जो है वो सेमी अर्बन या रिमोट या रूरल एरियाज़ में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशंस की अगर बात कर लें तो वो ये थी कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम, वीक एडमिनिस्ट्रेशन और डीपली इनहेरिटेड करप्शन की वजह से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी।